जिला कांग्रेस कमेटी देहात अल्पसंख्यक विभाग कोटा के प्रथम जिला कार्यकारिणी की सभा एवं सम्मान समारोह के अतिथि के रूप में हम सब की आन बान शान हाड़ौती के लाल कांग्रेस के कद्दावर नेता आदरणीय प्रहलाद जी गुंजल साहब, हमारे पीपलदा के युवा विधायक चेतन जी पटेल साहब, मेरे बड़े भाई और पीसीसी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आजम बेग साहब, यहाँ मंच पर विराजमान कुशलपाल सिंह जी, ओम प्रकाश जी, मुश्ताक मिर्जा साहब, जब्बार भाई, मजीद भाई, मधुसूदन शर्मा जी, महमूद खान जी, अफसर प्रधान जी, राजेंद्र गहलोत साहब, चमन जी और जिला कांग्रेस कमेटी कोटा देहात माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई असरार अहमद, जिला कांग्रेस कमेटी बूंदी के जिला अध्यक्ष छोटे भाई जावेद जैद, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी झालावाड़ के अध्यक्ष डॉक्टर जीएम सईद साहब, मेरे प्रदेश कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष अतीक गौरी साहब, जाकत जी, शाहुद्दीन जी, अफसर अंसारी जी, जाकत साहब और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी 12 के अध्यक्ष टीपू भाई, महमूद भाई, पूरी टीम है, शाकिर और तमाम सम्मानित मंच। कोई नाराज मत होना भाई, आजकल नाम लेने से लोग नाराज हो जाते हैं, तो मैं माफी चाहूंगा कि कोई नाराज नहीं हो। सम्मानित मंच और तमाम यहाँ पधारे कोटा के मेरे साथियों, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन। चलो नाम याद करा दिया, विजय प्रताप जी का भी यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। प्रहलाद जी कह रहे थे कि मुझे पहले बोलना है, तो मैंने कहा आपके बोलने के बाद कुछ बचेगा नहीं, तो मैं पहले बोल देता हूँ। तो आपकी जो आवाज जो संगोद में है, ये दुर्भाग्य हमारा कि ये आवाज लोकसभा में होनी चाहिए थी। और मुझे कल असरार कह रहा था कि साहब प्रहलाद जी की अनुमति आ गई, 200% आऊंगा, चेतन जी की आ गई, और मैं इस मंच से इतना कह सकता हूं कि हमारा सबका तोड़ने का काम नहीं, जोड़ने का काम है। तो जो लोग नहीं आए उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरी बात माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से शुरू करके और कांग्रेस की रीति नीति पर, उसके बाद हमारे यहाँ आज प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सम्मानित साथी बैठे हैं और हमारे प्रहलाद गुंजल साहब बैठे हैं, चेतन पटेल साहब बैठे हैं, इनके हाथों से जिला कांग्रेस कमेटी देहात के पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी देने हैं। तो मैं असरार भाई से निवेदन करूंगा कि सबको एक साथ लेकर आएंगे, उसके बाद हम देंगे। मेरे बोलने के बाद प्रहलाद साहब बोलेंगे, उसके बाद हम सब नियुक्ति पत्र का काम करेंगे। मेरी बात शुरू करने से पहले कई दिनों से मेरी इच्छा हो रही थी कि यार इनके बारे में कुछ कहें। इंजेक्शन के चोर, दवाइयों के चोर, नीट पेपर के चोर, एमएलए चुराने वाले, एमपी चुराने वाले, पार्टियां तोड़ने वाले। पिलाची अभी पिछले दिनों में नागपुर गया, तो मैंने किसी आदमी से कहा, मैंने कहा यार आपका सिंबल चोरी हो गया पार्टी का। बोले साहब आप सिंबल की बात करें, हमारा बाप चोरी हो गया। ये बाप भी चोरी करके ले गए। ईवीएम के चोर, एसआईआर के माध्यम से वोटों के चोर और अब राम मंदिर के दान पेटी के चोर, इनको संबोधित करते हुए चोर का नाम आ जाए तो बीजेपी का चेहरा याद आ जाना चाहिए। चोर का मतलब बीजेपी। हमारी लड़ाई यहाँ बेचारी की लड़ाई है, और इस बेचारी की लड़ाई को नीट के पेपर की जिस ढंग से पिछले 3 सालों से पेपर लीक
22 लाख स्टूडेंट जिस एग्जाम में बैठे हो, अब तक 25 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड कर ली हो, उस देश के प्रधानमंत्री का सिग्नल ट्वीट भी नहीं आता है। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। राम मंदिर में चोरी हो गई, फिलहाल का ज्वलंत मुद्दा है। मैं कल टीवी देख रहा था तो एक महिला अयोध्या में राम जी के दर्शन करने गई, तो उससे पूछा गया कि साहब राम मंदिर में चोरी हो गई। बोले नहीं, यहाँ तो समाजवादी पार्टी के एमपी है। अरे भाई एमपी से क्या लेते हैं, मंदिर में चोरी हो गई। इतना गहरा मन में बिठा दिया, ये चोरी करे तो मंजूर, ये डकैती करे तो मंजूर, देश को गिरवी रखे तो मंजूर। हम लोगों की लड़ाई बड़ी है और इस बड़ी लड़ाई को हम लोगों को सांप्रदायिक सौहार्द, गन्ना जमनी तहजीब, भाईचारे के साथ 36 बिरादरी को साथ लेके लड़नी पड़ेगी। मैं अभी बीकानेर की एक सभा में हम लोग गए और एक अचानक देश के गृह मंत्री बीकानेर की यात्रा पर आते हैं और एक बर्बली आदेश निकाल के जाते हैं कि जो बीकानेर से लेकर जालौर तक, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर तक 452 किलोमीटर की हमारी पाकिस्तान के साथ एक सरहद लगती है, उससे 15 किलोमीटर के जितने भी मस्जिद मंदिर है वो तोड़ दो। तो अधिकारियों ने रिपोर्ट दी कि 15 किलोमीटर तो मंदिर मस्जिद नहीं आ रहे हैं, तो वहां तो जमा खर्ची तो होता बात होगा कि 50 किलोमीटर कर दो। और 50 किलोमीटर करके 3 रात ऐसी की कि 7:30 बजे सुबह नोटिस लगा रहे हो, वो 10:30 बजे मस्जिद को तोड़ दो, 500 साल पुरानी दरगाह को तोड़ दो। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे कांग्रेस के सांसद बाड़मेर जैसलमेर के उम्मीदवार राम जी को, हमारे नेता हरीश चौधरी जी को, हमारे नेता अशोक गहलोत साहब को, सचिन पायलट साहब को और गोविंद सिंह जी डोटास टीकाराम जूली साहब को, जिन्होंने इस बात को उठाया और ये कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा का अगर कोई मुद्दा है तो एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। हम सब देश के साथ हैं, देश हमारे लिए पहले है, देश की सुरक्षा हमारे उससे भी पहले है। लेकिन आप किसी से फरियाद करने की नौबत नहीं दे रहे, कोई आदमी अपनी बात भी नहीं रख पा रहा। मैंने बीकानेर की सभा में कहा और आज भी कह रहा हूं कि अगर हमारे मस्जिद, हमारे मंदिर, हमारी दरगाहें, हमारे मदरसे अगर पाकिस्तान से लड़ने के काम आए, आर्मी के काम आए, आर्मी को समान रहने के काम आए, तो हम आज ये ऐलान करते हैं सारे मंदिर मस्जिद छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन आप सिर्फ भाईचारा बिगाड़ना चाहते हो। आदरणीय भजनलाल जी से, आदरणीय मोदी जी से निवेदन करना चाहूंगा, ये राजस्थान है, यह थार की अपनायक मशहूर है, यहाँ की गन्ना जमनी तहजीब मशहूर है, यहाँ का हिंदू मुसलमान भाईचारे की तरह रहता है। भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त कोई मुद्दा नहीं है, अभी कोई विधानसभा नहीं चल रही, अभी कोई लोकसभा नहीं चल रही है। जो इनको लगा कि सरहद के अंदर तो भाईचारे का पैगाम दे दिया गया, 20-20 हजार लोगों की रैलियां निकल गई, तो दूसरे दिन जोगाराम पटेल साहब और जवाहर सिंह जी बैठे मारते हैं और कहते हैं यूसीसी का बिल आ रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल आ रहे हैं। अरे भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिल से पहले आप कोटा के मेडिकल कॉलेज में जाइए जहां हमारी बेटियां मर गई आपके गलत इंजेक्शन देने से। आप बीकानेर जाइए जहां आपके गलत दवाइयों से हमारी बेटियां मर गई। सड़कों की स्थिति खराब है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, लेकिन आपको सिर्फ ध्यान भटकाना है। मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, लव जिहाद, इस तरह के मुद्दों को करके लोगों का दिमाग खराब करने का आप काम करते हैं, लेकिन आपका घड़ा भर चुका है। हमारी कुछ गलतियां रही। अभी मेरे से पहले एक वक्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से तो हम बाद में लड़ेंगे, पहले हमें भी लड़ने में फुर्सत नहीं। मैं माफी चाहूंगा कि हमारी सबकी कोशिश रहती है कि हम सब एक मंच पर बैठे और एक मंच पर बैठकर इस फिरकाप्रस्त ताकत को ललकारें, लेकिन ऐसे सरकमस्टांसेस
कि आप माइनॉरिटी के वोट को हलवा समझते हो कि मुसलमान का वोट कहां जाएगा। मुसलमान का वोट कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी जी के लिए, गांधी परिवार के लिए और इस हिंदुस्तान की गणतंत्र तहजीब के लिए कांग्रेस के साथ खड़ा है। लेकिन आपके दिमाग में अगर ये कोई गणित है कि ये हमारा कोई जड़ खरीद गुलाम है, तो जड़ खरीद गुलाम नहीं है साहब। आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि संगम विधानसभा का आज ये प्रोग्राम है, माइनॉरिटी का प्रोग्राम है, आपको थैला भर भर के वोट देते हैं, तन मन धन से काम करते हैं। आप इनको गले लगाइए, इनके काम करिए, इनके सुख दुख में आइए। और अगर ये कभी आपको कहे कि नहीं हम आपके साथ नहीं जा रहे हैं, उस दिन एमपी चौधर आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि असरार अहमद संगोद में प्रोग्राम रखे और आपके यहाँ के नेता नाराज हो जाए, ये जानने वाली बात है। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। मैं मत कहता हूं कि राजस्थान में हम 17% वोटर हैं और राजस्थान की 80 विधानसभाओं को प्रभावित करते हैं। वो दिन दूर नहीं है, मात्र 2 साल बाद चुनाव है। ये मुसलमान आपके प्रति वफादार है, लेकिन आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है। जिस दिन आप मुझे आके कहोगे कि असरार भाई को कहो, संदीप गोरी साहब को कहो, डॉक्टर जीएम साहब को कहो कि हमारे साथ काम करें, उस दिन मैं बोलूंगा भैया जिस दिन असरार भाई का प्रोग्राम था उस दिन आप कहां थे। यह जानने वाली बात है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं प्रहलाद जी गुंजल साहब का। और प्रहलाद जी कह रहे थे कि हाड़ौती की जनता मुझे पसंद करती, नेता पसंद नहीं करते। मैं कहता हूं सर, ये जनता आपको सर पे रखती है और वो दिन दूर नहीं है कि 2029 में इसी कोटा लोकसभा में जाएंगे और कोटा से जीत कर जाएंगे और हम आपके साथ और मैं आज वादा करके जा रहा हूं और आज इस बात का मैं आपसे निवेदन भी करूंगा। हालांकि कभी भी कोटा संभाग के मुसलमान, कोटा संभाग का सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का हर व्यक्ति ये कहता है कि प्रहलाद जी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि आने वाले चुनाव के बाद 2028 हो चाहे 2029 हो, चेतन पटेल साहब के लिए और प्रहलाद जी के लिए मैं और मेरा डिपार्टमेंट कंधे से कंधा मिलाकर मैं असरार भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ऐसा शानदार व्यक्तित्व का धनी, इतना ऊर्जावान आदमी, आप यकीन माना माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में जब डिसीजन हुआ तो मैंने कहा कि मैं जो उन लोगों को बनाना है जिनमें जामुन मुर्दों को नहीं बनाना। मैं इस मर्द नेता को मुबारकबाद देता हूँ और आपने एक शानदार टीम बनाई और मुझे उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में हम लोग हाड़ौती के अंदर जीत हासिल करेंगे और सदैव कांग्रेस के साथ रहेंगे। आपकी पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद। आज एक कनवास में भी कार्यक्रम है और मुझे वापस बूंदी में भी कार्यक्रम में शिरकत करनी है। प्रहलाद साहब को भी बोलना है, आपके नियुक्ति पत्र भी देने हैं। आप जितने भी यहाँ संगम और कोटा संभाग के जितने भी यहाँ हमारे शुभचिंतक पधारे हैं, उनका मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आपका पुनः आभार। जय कांग्रेस, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।